हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नौकरी 99 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगी नौकरियों की लेटेस्ट जानकारी। तो दोस्तों, आज जो हम वैकेंसी लेकर आए हैं ये टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं। कहां से आई हैं? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कई सारी सरकारी स्कूल से टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर, यहाँ से वैकेंसीज आ रखी हैं। वैकेंसीज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सरकारी स्कूलों से रिलेटेड और पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिलेटेड जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दें। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी जॉब की जो कि आप देखना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर जब भी कभी वो वैकेंसी आएगी तो हम उसके बारे में एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट जो यहाँ पर अप्लाई करने की है वो है 3/7/2025 रात के 11:59 PM तक। यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है। जो जरूरी जानकारी है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब कभी भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फोटो कॉपीज आपको यहाँ पर लेकर आनी होगी, यहाँ पर सबमिट करनी होगी जब कभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है? 18 से लेकर 45 साल, और इस एज को यहाँ पर 1/1/2025 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई करते वक्त वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पोर्टल पर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, ये टेंटेटिव नेचर की हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है। यहाँ पर अप्लाई करने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो तभी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं अगर उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी अपनी 10th जो है ये और जो 12th है वो आपने हिमाचल प्रदेश से ही अगर पढ़ी हुई है। तो अगर आपका जो स्कूल है वो हिमाचल प्रदेश का ही है, वहां से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 425 है, 343 है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है यहाँ पर देख लीजिए। एलिमेंट्री एजुकेशन की यहाँ पर वैकेंसी आई है, वो है TGT की, सब्जेक्ट है आर्ट्स, सैलरी रहने वाली 22,860 पर मंथ। यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने जनरल EWS उस हिसाब से यहाँ पर सब मेंशन कर रखी है। दूसरी वैकेंसी आई है नॉन मेडिकल के लिए, ये TGT की ही वैकेंसी है, वही सैलरी है 22,860। नीचे एलिमेंट्री एजुकेशन की एक और वैकेंसी आई है TGT की मेडिकल में, और यहाँ पर भी सैलरी सेम है। और आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं 169। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, आप यहाँ पर अप्लाई जरूर करें। फिर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर रखी है। TGT आर्ट्स के लिए BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, जो भी मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, साथ साथ में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, B.Ed आपने की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, B.Ed M.Ed अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 10+2 अगर कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, मगर साथ साथ में 4 साल का आपने BLED कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर जरूरी है वो है आपने TET का जो एग्जाम होता है, CTET जैसे सेंट्रल लेवल पे किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड है उसमें जो ये TET का एग्जाम कराते हैं, अगर आपने वो पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जरूरी जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने एक और चीज रखी हुई है, मतलब अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर डिजायरेबल इन्होंने रखी है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स इनके पास ज्यादा आते हैं तो उनको ये पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इन्होंने क्या रखा है, अगर आपके पास नॉलेज है कस्टम्स की, मैनर्स की, डायलेक्ट्स की हिमाचल प्रदेश के, तो आप यहाँ पर सूटेबल माने जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए। आप देख लीजिए नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए इन्होंने क्या दिया है, BSc नॉन मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने MSc कर रखी है साइंस डिसिप्लिन में, ये आप सारी इधर जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में B.Ed अगर आपने किया हुआ है, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन MSc की हुई है
और बीएड एमएड की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। टीईटी के एग्जाम के लिए वही चीज इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है। नीचे आप देख सकते हैं मेडिकल के लिए जो टीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई हैं, बीएससी मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी वही दे रखा है उन्होंने। साइंस बैकग्राउंड से अगर आपने किया हुआ है, साथ साथ में बीएड अगर आपने की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई करें। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, बीएड एमएड किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 कर रखा है और अगर साथ में बीएलएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीईटी के लिए जो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है वो सेम टू सेम रखी है। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया है मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा या फिर रिटन टेस्ट भी ये ले सकते हैं, जो कि 100 मार्क्स का यहाँ पर ये टेस्ट लेने वाले हैं। इसके 2 घंटे का ये पेपर होगा और 2 घंटे के पेपर में आप देख सकते हैं 200 MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि हाफ मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से आपके टोटल जो इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने वाले हैं 140 क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। इसके अलावा 60 क्वेश्चंस ये और पूछेंगे, वो किसके होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड होंगे, जो कि जीके जो पूछी जा रही है वो स्पेशली हिमाचल प्रदेश की है जीके पूछेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स, उसके अलावा एवरीडे साइंस, जो आपका लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, वो होंगे 60 क्वेश्चंस। यहाँ पर आप एग्जाम फीस देख सकते हैं। एग्जाम फीस इन्होंने कितनी रखी है, 400 रुपए एग्जाम फीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए, और 325 फीस रहने वाली है। जितने भी एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जो एसटी हैं हिमाचल प्रदेश के, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जितने भी ये कैटेगरीज हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कि उनके लिए जो इन्होंने फीस रखी है वो 325 रुपीज फीस रखी है। मोड ऑफ पेमेंट आपको कैसे करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू करना पड़ेगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट या एग्जामिनेशन किस तरीके से लिया जाएगा, यहाँ पर उन्होंने पहले से ही बताया हुआ है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ही ये वैसे यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल 200 रुपीज फीस तब लगेगी अगर आप यहाँ पर आंसर की को चैलेंज करते हैं तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ साझा कर दी है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर आप हिमाचल प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आगे आने वाले टाइम में ऐसी और भी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जो टीचिंग वैकेंसीज है उसके बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिलेटेड जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं उसके बारे में भी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे डेली बेसिस पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ।